नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ विषयों को लेकर के आप तक वीडियो पहुंचाती हूं, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि हम सादा अच्छा जीवन व्यतीत करें, सच्चरित्र रहें, ईमानदारी से रहें, तो हमारा कर्म यह होगा तो हमें वापस सत्कर्म ही मिलेगा या सद्गति ही हमें मिलेगी। तो आज का शीर्षक है आचरण की कसौटी। आचरण मतलब कि हम कैसा, हमारा चाल चलन, व्यवहार, हमारी बातचीत, हर चीज़ के आचरण में आती है। अब जैसे हर काल में आप देखें तो आचरण थोड़े फ़र्क भी हो गए। हमारे भारतवर्ष में 4 युग में माने गए हैं। जैसे पहला सतयुग है, जैसे सत्य अहिंसा की बातें करता है, अच्छे आचरण की बातें करता है। फिर आता है त्रेता युग, रामचंद्र जी का, मर्यादा रामचंद्र जी का युग आता है, जिसमें कि सबकी सेवा भाव करना, त्याग करना बताया है। द्वापर युग आता है, श्री कृष्ण भगवान का आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ और आप फल की चिंता ना करिए, जो कुछ है वो मुझ में है। इसलिए आपके अंदर भी, हर जीव में, अपने अंदर जीव में आप परमात्मा को, ईश्वर को खोजिए। और आज का युग कलयुग है, इसमें हमारे व्यवहार, आचरण सब बदल चुके हैं। तो क्या है आचरण, करना क्या चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, या फिर क्या ऐसा है जिससे कि हमको, जो कि आचरण की कसौटी पर कस सके। तो इसको हमारे सामने लाए हैं श्री रमेश गुप्ता जी। रमेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार, कि आपका लिखा हुआ मैं लोगों तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं पढ़ के बताती हूं। कलयुग में, देखिए पहले ही आ गया ये, कलयुग में हम कैसा आचरण करें, हमारे कर्म कैसे हों। हे प्रभु, हमें ज्ञान दो, क्योंकि अज्ञान के अंधेरे में हम निरंतर भटक रहे हैं। हमारा मार्ग जो कि हम भूल चुके हैं। हमारा कार्य कैसा हो, किस प्रकार हम दुखों से राहत पा सकते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक का मार्गदर्शन करते हैं तथा उसे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत सारी बाधाओं से उसको बचाते हैं और अंत तक उसे सही मंजिल पर पहुंचाते हैं, मंजिल पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हे प्रभु, उसी प्रकार आप हमारी उंगली थामे लीजिए, ताकि हम सकुशल मंजिल तक पहुंच जाएं। हम अपने सभी कर्म प्रभु के लिए करें। खाना खाएं तो प्रभु के लिए, पानी सेवन करें तो प्रभु के लिए, नींद लें, जागृत रहें, कोई सेवा कार्य करें, हम सब प्रभु के लिए करें। जब हम पूर्णतः प्रभु को समर्पित हो जाएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यही सद्मार्ग है, यह सच्ची भक्ति भी है। भक्ति भी 4 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा। प्रभु का यह कथन है कि प्राणी को जो करना है प्रभु के साथ ही करे। प्रभु को अपने फेवर में लेके, अपने साथ लेके, कहीं जाए तो प्रभु का नाम लेके जाए, आए तो प्रभु को नमस्कार और शुक्रिया और धन्यवाद बोले। इससे भगवान अपने भक्तों को अनेक कष्टों और पाप कर्मों से दूर रखेंगे, क्योंकि आप अच्छे विचार कर रहे हैं ना। कभी कभी हम आवेश में, क्रोध में, ईर्ष्या में इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि हमारे मुंह से गलत सलत निकल जाता है, या हाथ पैर भी हम चला देते हैं। तो ये सही नहीं है। बाद में चाहे हमें पछतावा हो, लेकिन एक बार तो हमने ईर्ष्या दिखाई ना, मारपीट की ना, क्रोध किया ना, वो उससे बचाव करना चाहिए। तो ये प्रभु के मार्ग पे चलेंगे तभी ये संभव हो सकता है। क्रोध करने वाला, चोरी करने वाला या इसी तरह के अन्य गलत कार्य करने वाला यदि यह सोच कर करे कि वह ऐसा कार्य प्रभु के साथ कर रहा है तो वह नहीं कर पाएगा। यदि दूसरे के साथ गलत काम कर रहा है तो वो बार बार सोचे, अरे ये इसमें प्रभु है, ईश्वर का वास है, मैं ये नहीं करूँगा, तो कभी नहीं करेगा। और धीरे धीरे आपके अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण आपका जन्म लेने लगेंगे, आपके पूरे रग बग में बस जाएंगे। ईश्वर का यही कथन है कि सब जीवों में परमात्मा का रूप देखना चाहिए। हम बुरे कर्म को कल के लिए शेष रख लें और अच्छे कर्म को तत्काल कर डालें। इस सोच व क्रिया से हम अनेक
बुरे कर्मों से स्वतः बचते जाएंगे। प्रायः हम गुस्से के आवेश में सद्मार्ग को भूलकर कुमार्ग का अनुसरण कर लेते हैं। हम अज्ञान के आवरण से हटें और ज्ञान अर्जित करने लगे तो अच्छे बुरे का बोध स्वतः होता जाएगा। प्रभु का वचन है कि मैं तो सदैव भक्तों के साथ हूँ। यदि हम बुद्धि पर पड़े मोह और अभिमान के पर्दे को हटा लें तो प्रभु सदैव हमारे निकट ही, आसपास ही दिखाई देंगे, हमारे साथ ही रहेंगे वो। प्रभु भक्तों ने सदैव प्रभु को अपने भक्तों का सदा कल्याण किया, अपने साथ रहने का अनुभव करवाया है। यह मानव देह एक मंदिर है। जब जब भक्तों पर कोई कष्ट आया है, प्रभु की अदृश्य शक्ति ने भक्तों का कल्याण ही किया है। सही बात है, जब जब भक्तों पे कष्ट आया उसने कल्याण किया है और प्रभु की अदृश्य शक्ति ने भक्तों का कल्याण किया है। यह मानव देह एक मंदिर है जिसमें आत्मा के रूप में परमात्मा रहते हैं। हमारे शरीर में ही परमात्मा रहते हैं। हमको ढूंढने की एक हमको पहचान करने की ज़रूरत है। सभी शरीर 5 तत्वों से बने हैं, लेकिन सब में वही एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। सदाचारण कर ग्रहण करने से हमारे अंतःकरण में दूसरों के प्रति सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमें आचरण कैसा करना चाहिए? अच्छा आचरण, और हर समय दूसरों में, अपने में प्रभु को खोजें तो आप कभी भी गलत व्यवहार, गलत आचरण, क्रोध, जलन, ईर्ष्या आप नहीं करेंगे और अच्छे विचार आपके अंग रंग में बस जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।